रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रहा था। जाइए सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टार्ट करें ना। हाँ, हम चालू कर दिए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों को प्रतिज्ञा कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं साइंस विषय का। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी तक 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक है साउंड मतलब ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण, और ये तीसरा चैप्टर हम लोग बल पढ़ रहे हैं यानी फोर्स। इसमें हम लोग देखेंगे ये 10 क्वेश्चन हमने आपको लिए लाया है जो सभी प्रकार के कंपटीशन में आपको सहायता करेगा। अभी हाल ही में उत्पाद सिपाही का परीक्षा प्रारंभ होने ही वाली है, उसमें साइंस का एक प्रश्न आएगा जो आप लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगा। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग का नाम चैप्टर है बल पर जो जितने प्रश्न हो सकते हैं हमने 10 प्रश्न आज प्रस्तुत किया और सभी इसके सभी ऑप्शन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास 40 प्रश्न हो जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, गति समय आलेख के झुकाव को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि गति बटा समय बराबर क्या होता है? तो वेग होता है। और क्या जानते हैं? त्वरण क्या जानते हैं? त्वरण के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो त्वरण का जो सूत्र होता है वो वेग बटा समय होता है, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण भी जान गए। संवेग पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो संवेग को हम लोग कहते हैं P बराबर mv। इसका मतलब क्या हुआ कि P को हम लोग संवेग कहते हैं, P बराबर mv, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुने वेग के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसका क्वेश्चन देखें, इसके 4 ऑप्शन पर भी हम लोग डिस्कस किए। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। वेग बराबर क्या होता है? गति बटा समय। गति क्या है? कोई वस्तु गति करती है, वही गति कहलाता है। गति के प्रकार फिर हम लोग पढ़ेंगे। सरल रेखीय गति है, वृत्तीय गति है, वर्तुल गति है, ये सब चीज़ पर अभी हम लोग को नहीं जाना है। त्वरण देखते हैं। त्वरण हम लोग क्या जानते हैं? त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एक स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर हम लोग जैसा कि जानते हैं जितने भी गाड़ी मोटर में जो लगे हुए रहते हैं, जो स्पीड को बताता है कि आप 40 की स्पीड में है कि 10 की स्पीड में है, उसी को स्पीडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर क्या करता है? तात्कालिक गति को मापता है, यानी आपका गति तत्काल क्या है, 40 का स्पीड है कि 20 का स्पीड है, ये तात्कालिक गति को स्पीडोमीटर नापता है। औसत गति आप जान रहे हैं कि अगर गति का औसत निकाला जाता है। जैसे आपने माना गाड़ी चलाया यहाँ से डाल्टनगंज, कभी आप 40 का स्पीड चला रहे हैं, कभी 70 का, कभी 80 का। तो इस प्रकार सभी को स्पीड को कैलकुलेट करके उसकी संख्या से भाग दिया जाता है, तो उसका औसत निकलता है। वेग आप जान ही रहे हैं, वेग आप बताए हैं, वेग बराबर गति बटा समय होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तात्कालिक गति होगा। अगला है तीसरा प्रश्न, न्यूटन के गति के दूसरे नियम में निम्न में से किसे मापा जाता है? तो न्यूटन साहब ने, आप जानते हैं कि न्यूटन ने 3 नियम दिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सर आइजैक न्यूटन ने 3 नियम दिया, फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम, थर्ड नियम। फर्स्ट नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, जिसको गैलीलियो साहब पहले एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद दूसरा नियम, यह जड़त्व नियम में क्या बताया? जड़त्व नियम में यही बताया कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था पर रहती है जब तक कोई उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं हो। ये बताया फर्स्ट नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या बताया? संवेग का नियम बताया। संवेग, न्यूटन साहब ने क्या बताया? संवेग का नियम। इसको कोणीय संवेग भी, संवेग बराबर अभी आप लोग को चर्चा की है। संवेग बराबर P बराबर क्या होता है? mv। P बराबर क्या होता है? mv। न्यूटन ने द्वितीय नियम कौन सा दिया? संवेग का नियम। कोणीय का मतलब आपको समझना है कि
कोई जो वस्तु है कोण के साथ गति कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कोणीय गति, कोणीय संवेग। यानी कोई द्रव्यमान जो है अपने एंगल बनाते हुए, है ना, वो मूव कर रहा है तो कोणीय संवेग हो गया। लेकिन आपको संवेग या कोणीय संवेग कुछ भी रहेगा तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम होगा। और तृतीय नियम आप जान रहे हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन साहब ने बताया। अगर आप चलती हुई गाड़ी में पत्थर मारेंगे तो वह पत्थर पुनः अपने ही वो वापस आ जाती है, तो ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुआ, तो न्यूटन ने तीसरा नियम दिया। तो हमने क्या देखा, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आइए हम लोग चौथा प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर कौन था, हाँ, कोणीय संवेग। वेग के परिवर्तन की दर को किस रूप से जाना जाता है। देखिए वेग है और इसके परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन, तो वेग में जब परिवर्तन होगा तो त्वरण कहलाएगा। यानी वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग बटा समय बराबर क्या होता है, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। संवेग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, गति जान रहे हैं, वेग जान रहे हैं। यदि एक वस्तु को ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है तो उसमें नीचे गिरने के दौरान निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए कोई वस्तु ऊपर की ओर हम पहले फेंक रहे हैं, तो ऊपर की ओर अगर हम फेंक रहे हैं तो वह वस्तु एक समय पर आकर वह स्थिर हो जाएगा। हालांकि कुछ समय के लिए स्थिर, लेकिन उसमें स्थिरता का गुण आ जाएगा। इसका मतलब वह वस्तु में स्थितिज ऊर्जा हो गया, और वह आने के बाद फिर वह अपना क्या करने लगता है, गति करता है, और गति करते के साथ जमीन में आके गिर जाता है। तो उस वस्तु में दो प्रकार की ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा दोनों हो जाएगा। फिर से, जब कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर अगर हम फेंकते हैं तो वह वस्तु एक लिमिट ऊंचाई पर, सीमित ऊंचाई पर जाकर वहाँ स्थिर हो जाएगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा, और वह वस्तु पुनः फिर जमीन की ओर गिरने लगता है तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा। तो इसमें दो प्रकार की ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा भी और गतिज ऊर्जा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी है और इसमें कन्फ्यूजन लोग कर लेते हैं। एक बैरोमीटर अचानक एक कमी का रिकॉर्ड करता है। बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। बैरोमीटर का जो काम है वो वायुमंडलीय दाब को नापता है। अब आपके पास मशीन लगा हुआ है बैरोमीटर, अब अचानक उसमें कमी हो गया, अचानक उसकी जो है सो नापने का जो मशीन है उसका एकदम लो हो गया, उसका रिजल्ट एकदम कम हो गया, तो आप क्या महसूस करेंगे कि जब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने वाला है, कि अत्यधिक गर्मी, कि आंधी, कि बारिश, तो नहीं। अचानक अगर बैरोमीटर कमी हो जाता है तो आंधी आने की संभावना है। इसीलिए वैज्ञानिक इसको बताते हैं कि इतना क्षेत्र या इस एरिया में अचानक आंधी होने वाला है, अपने अपने घरों में लोग रहें। तो बैरोमीटर का अचानक रिकॉर्ड का कमी आ जाता है तो आंधी का होता है। जब ब्रेक लगाते हैं तो वाहन किस बल की वजह से रुकता है, ये तो आप ही जान ही रहे हैं। उसमें ब्रेक में रबड़ लगा रहता है और वो घर्षित करता है, तब जाके गाड़ी या साइकिल जो भी है वाहन रुक जाता है। तो ये कौन सा बल हो जाएगा, घर्षण बल। अब यहाँ पर देखिए 4 गो ऑप्शन है हमारे पास। गुरुत्वाकर्षण बल आप क्या जान रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है आप क्या जानते हैं, F बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है, सूत्र है, F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल यानी दो द्रव्यमानों के बीच के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पहले पढ़ा दिया गया है। आई वांडर वॉल बल क्या है, वांडर बल, वांडर वॉल बल के कारण ही आपको समझना है कि जो छिपकलियाँ हैं, छिपकली, गिरगिट, है ना, किसी दीवार पर चिकनी सतह पर भी ऐसे वो चल पाती है, किसके कारण, वांडर वॉल के कारण। ये परीक्षा में आपको पूछेगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि छिपकली अपना किस बल के कारण दीवार पर चल पाती है। तो हम लोग इसका आंसर होगा वांडर वॉल। घर्षण बल आप समझ रहे हैं, इसका आंसर भी घर्षण बल है। सहसंयोजी बल क्या होता है,
दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है वही सहसंयोजी बल है। आइए, जब किसी चीज़ को ठीक ऊपर फेंका जाए और वह शीर्ष बिंदु पर पहुंचने पर क्या होता है? जब वस्तु को हम पहले ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर अगर हम ऊपर फेंका जाए और वह शीर्ष बिंदु पर पहुंचता है तो वहाँ पर पहुँचने पर उसकी गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। और उसका त्वरण कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। समझिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी उसकी गति शून्य है और उसकी त्वरण जो है यानी गिरने का जो दर है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग में परिवर्तन की दर क्या है? संवेग, अब आप बताइए, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। तो कैसे? तो संवेग बराबर हम आपको बताएं P बराबर होता है mv। P बराबर क्या होता है? mv, यानी द्रव्यमान गुना वेग। और बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान गुना त्वरण। तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे F बराबर, अगर हम लोग कर देंगे P बराबर F करेंगे तो mv बराबर ma हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। तो हमने क्या यहाँ पर देखा? संवेग बराबर को था P बराबर mv। अब बल बराबर क्या होता है? ma, द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस स्थान पर अधिक होता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस स्थान पर? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और ध्रुवीय। देखिए यहाँ पर ये हो गया पृथ्वी, इसको कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये जो है सो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, और नीचे जो है सो इसको कहते हैं मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। और ध्रुव यहाँ पर है, देखिए इसके पृथ्वी के कितने ध्रुव होते हैं? 2 को। तो ये ध्रुव पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो आप क्या जान रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवीय स्थान पर। आप देख लीजिए, ध्रुवीय यहीं पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। तो इस प्रकार हमने आज 10 प्रश्न प्रस्तुत किया और इसका ऑब्जेक्टिव, इसके सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर भी हम लोग डिस्कस किए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।